सीएम धामी को धन्यवाद ज्ञापित करने पहुंचे उपनल कर्मियों ने सीएम धामी के समर्थन में लगाया जमकर नारे। नियमितीकरण पर ठोस नीति बनाने पर जताया आभार। राज्य मंत्री अजय टम्टा ने की विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। आयोजन में गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन और समयबद्ध निष्पादन के लिए दिए निर्देश। पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ने संगठनात्मक स्तर पर तैयारियां की तेज। अल्मोड़ा में जिला कार्यकारिणी की बैठक में बनी रणनीति। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लिया भाग। हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन ने 1 सप्ताह में अतिक्रमण हटाने के दिए निर्देश। एडीएम ने कहा दुकानदार अभिलेखक से मिलने लेकर जिसमें सड़क चौड़ीकरण में तेजी आए। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु पोपटानी। रुक कर लेते हैं खबरों का। बात करते देहरादून की, जहां पर उपनल कर्मचारियों ने महासंघ ने धन्यवाद अभिनंदन समारोह आयोजित किया, जहां मुख्य सेवक सदन में सीएम धामी को धन्यवाद ज्ञापित कर उपनल कर्मियों ने उनके समर्थन में जमकर नारे लगाए। वहीं नियमितीकरण को लेकर ठोस नीति बनाने पर सीएम धामी का आभार जताया। आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने संगठनात्मक स्तर पर तैयारियां तेज कर ली हैं। अल्मोड़ा में जिला कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले भर से कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस बैठक में आगामी चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति पर चर्चा की गई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष भूपेंद्र भोज ने कहा कि 20 अप्रैल तक सभी ब्लॉकों में कार्यकारिणी की बैठक संपन्न कर ली जाएगी। चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रतिनिधियों के नाम एकत्रित किए जाएंगे ताकि समय रहते सर्वसम्मति से प्रत्याशियों की घोषणा की जा सके। जिला कार्यकारिणी की आज मासिक बैठक यहाँ पर चल रही है और अभी जिस तरह से हमारे पंचायती चुनाव आने हैं उसको लेकर हमारी क्या भूमिका होनी है, किस तरह से हम पंचायतों के चुनाव जीतें, उसको लेकर आज हमारी ये महत्वपूर्ण यहाँ पर बैठक आयोजित की जा रही है। और हमारी जो ब्लॉक की कमेटियाँ हैं, ब्लॉक की कमेटियों की हमारी जो मासिक बैठक होनी है उनमें हमारी क्या रूपरेखा होनी है, उन्हीं की सभी बातों को लेकर आज हमारे यहाँ पर बैठक आयोजित की जा रही है। और जिसका क्रियान्वयन करने के लिए हमने उन्हें 20 तारीख तक का समय दिया है और 20 तारीख तक हमारी जितनी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियाँ हैं उनकी मासिक बैठक हो जाएगी। बागेश्वर के विकास भवन सभागार में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में बिजली, पानी और सड़कों से जुड़े मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया। वहीं मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही बैठक में नाम पर खानापूर्ति करने पर जिलाधिकारी के 3 ब्लॉक अधिकारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार की चलाई जा रही सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य आम जनता तक प्रभावी रूप से सेवाएं पहुंचाना है, इसलिए हर स्तर पर पारदर्शिता और गुणवत्ता बनी रहनी चाहिए।
सरकार की चलने वाली योजनाओं का इम्प्लीमेंट कराना होता है। और पिछले बार की दिशा की बैठक में जिस प्रकार से जल जीवन मिशन जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजनरी सोच है, उस सोच का अनुपालन होना चाहिए और जिस सोच के कारण से हम चाहते हैं कि भाई उस योजना का इम्प्लीमेंट पीएम प्रधानमंत्री जी ने जैसे सोचा है वैसा पूरा होना चाहिए। तो इसी के अनुसार मैंने कहा था कि भाई गाइडलाइन के अनुसार जो भी काम नहीं हुए तो ब्लॉक के अंदर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर वहाँ के विधायक, वहाँ के ब्लॉक प्रमुख, वहाँ के ग्राम प्रधान, वहाँ के जिला पंचायत बीडीसी बैठ करके जो जिन गाँवों की समस्याएं हैं उन समस्याओं को करके उनको गाँव तक देखने की ज़रूरत है। हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर जिला प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, जिसको लेकर अपर जिलाधिकारी ने संबंधित दुकानदारों को 1 सप्ताह के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। वहीं अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने बताया कि अतिक्रमण को चिन्हीकरण कर जो किया गया था, अधिकांश लोगों ने अतिक्रमण हटाया है और जो शेष रह गए हैं उन्हें 1 सप्ताह के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं एडीएम ने कहा कि सभी दुकानदार अभिलेखा से अपना मिलान कर लें, जिससे सड़क चौड़ीकरण के कार्य में तेजी आ सके। तय हुआ था उसके मुताबिक किन लोगों ने कर लिया है, किन लोगों ने नहीं किया है। ज़्यादातर देख रहे हैं आप लोगों ने कर लिया है, चौड़े होके चौराहे निकल के आए हैं, एक्सीडेंट की संभावनाएं कम हुई हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको संदेह है कि नहीं मेरी नाप सही नहीं हुई है या अभी मुझे आगे बढ़ना है कि नहीं। कुछ लोगों के मन में है कि इसका तो ऑलरेडी चौड़ीकरण हो रहा है, दोहरीकरण होना है। उन सब की बातों को हमारे एसडीएम साहब, एक्सीएन साहब, यूपीसीएल और हमारी नगर आयुक्त सबके साथ मिल करके हम लोग जिस विभाग की जो समस्या है उसका समाधान कर दे रहे हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क गौमुख ट्रैक खोलने में 2 दर्जन मजदूर बर्फबारी हटाने और रास्ते की मरम्मत में जुटे हुए हैं। पिछली बरसात में बड़ी मात्रा में गौमुख ट्रैक पर जगह जगह हिमस्खलन आने से मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए थे। कुछ जगहों पर लकड़ी की पुलिया बना दी गई है, कहीं पर रास्तों को मरम्मत किया जा रहा है। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बसिस ने बताया कि यात्रा के दौरान अत्यधिक ट्रैकर्स गौमुख ट्रैक पर जाना चाहते हैं, जिसके लिए ट्रैक की सुरक्षा व्यवस्था के लिए गंगोत्री नेशनल हाईवे के साथ संयुक्त टीम भेजी जाएगी। उसके बाद ट्रैक मार्ग खोले जाएंगे। और आगे के बीच में भी ग्लेशियर मिले थे और रोड हमारी चल रही है, लेकिन गौमुख गंगोत्री से पैदल रास्ता है, उसमें बेसिकली जो हमारे ट्रैकर होते हैं उनके लिए खुलता है वो। और इसमें अभी मैंने संबंधित जो वहाँ के डीएफओ है, डिप्टी डायरेक्टर है गंगोत्री नेशनल पार्क से, उनको बोला कि आप अपनी टीम एक जॉइंट टीम उसका भ्रमण करके आ जाए, कहाँ कहाँ पे कोई दिक्कत है उसको ठीक करेंगे तो उसको भी खुलवा। पार्क के कपाट हमने 1 अप्रैल 2025 को खोल दिए थे, लेकिन जो गंगोत्री गौमुख ट्रैक मार्ग है वो भारी हिमपात होने के कारण जगह जगह उसमें बड़े बड़े ग्लेशियर्स आए हुए हैं तथा भूस्खलन भी हुआ है, जिस कारण से वह अभी अवरुद्ध है। और इस मार्ग पे हमने लगभग 15 मजदूरों को काम पर लगाया है और आशा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मार्ग को खोल दिया जाए। बागेश्वर में वज्रपात के कारण 26 बकरियों की मौत हो गई और 20 से 22 बकरियों को खोजबीन जारी है। वहीं ओलावृष्टि से गेहूं और जौ, मसूर और सब्जी की 50% फसल की क्षति हुई है। साथ ही वज्रपात के कारण कई ग्रामीणों के इलेक्ट्रॉनिक सामान, टीवी, फ्रिज आदि खराब हो गए हैं। वहीं तहसीलदार देवेंद्र कुमार लोहानी ने बताया कि कपकोट में हुई बकरियों की मौत का स्थलीय निरीक्षण कर वेदी आपात के तहत मुआवजा देने की बात कही। बारिश और ओलावृष्टि एवं बिजली चमकने से ग्राम तोरी में लक्ष्मण सिंह दलुसी के 25 बकरियां बनने की सूचना प्राप्त हुई है। टीम भेजी गई है और भुवन चंद्र जयजय ग्राम पोथिंग के 4 बकरियां मरी हैं तथा थाना में 26 बकरियां हरचंद सिंह सुलभ त्रिलोक सिंह के बताए जा रहे हैं। इसमें पशुपालन विभाग की टीम और हमारे पटवारी गए हुए हैं और उनको तुरंत उनका पीएम करने उपरांत उनको पैसा वितरित किया जाएगा। अल्मोड़ा में पद्म विभूषण स्वर्गीय बीडी पांडे स्मृति समारोह समिति के तत्वाधान में 2 दिवसीय उत्तराखंड विकास वर्मशाला का आयोजन किया गया। यह आयोजन राज्य के सतत विकास, संस्कृति संरक्षण और युवाओं की भागीदारी को केंद्र में रखकर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री अजय टम्टा शामिल हुए।
वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में और जो हमारी पर्वतीय क्षेत्र है उसके पर्यावरण की चिंता के साथ साथ हमारे जो व्यवहार में जो महिला, गांव, किसान, उन सब की बातों को आप लोग रखते हैं और उस पर समय समय पर वर्ष में एक बार चर्चा करते हैं। और संवाद के इस कार्यक्रम में मैं देखता हूं कि हर वर्ष मुझे भी आना होता है। और आज का जो विषय है, जिस प्रकार से किसान, कृषि, पहाड़ी कृषि, हमारी जो पर्वतीय क्षेत्रीय कृषि है, खेती है, और साथ में जो हमारा रहन सहन है, और साथ में जो अल्मोड़ा का जो पुराना समय था और अब वर्तमान समय कितना अंतर है, तो इस पर ये चर्चा गोष्ठी है। और इस चर्चा गोष्ठी के माध्यम से जो भी कंक्लूजन निकलता है तो ये सरकार को भेजते हैं, राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को, और इसका लाभ सरकार के माध्यम से कहीं ना कहीं ज़मीन में उतरते हुए दिखता है। न्यूज़ अपडेट में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। भारत के इतिहास में सम्राट विक्रमादित्य का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है। 2000 वर्ष पूर्व विक्रमादित्य के शासनकाल में भारतीय साहित्य, ज्योतिष, गणित और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भारत का उल्लेखनीय विकास हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में लोक समाज का पर्व बन चुके विक्रमोत्सव 2025 के माध्यम से मध्य प्रदेश ही नहीं, देश की हर पीढ़ी को सम्राट विक्रमादित्य के जीवन के अलग अलग पहलुओं से अवगत कराया जा रहा है। इसी श्रृंखला में 12 से 14 अप्रैल 2025 तक दिल्ली के लाल किले पर माधव दास पार्क में शाम 6 बजे महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का भव्य मंचन किया जाएगा। आइए इन अद्भुत पलों के साक्षी बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आधुनिक तकनीक से खेती का विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का किसानों को समृद्ध बनाने का मिशन उत्तर प्रदेश में रंग लाया है। चीनी मिलों का विस्तार, कृषि मंडियों का आधुनिकीकरण, खेती में ड्रोन टेक्नोलॉजी, उर्वरकों के पर्याप्त वितरण ने यूपी में खेती को दिया है लाभ का आधार। आज खरीदी प्रक्रिया से बिचौलिए बाहर हुए तो किसानों को फसल का सही मूल्य मिला और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 2 करोड़ 86 लाख किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से सर्वाधिक 80,000 करोड़ रुपए से अधिक ट्रांसफर किए गए। 2017 से अब तक लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को 2,80,000 करोड़ से अधिक का रिकॉर्ड भुगतान किया गया। किसानों के 36,359 करोड़ रुपए का ऋण मोचन, निम्नतम ब्याज दर पर लोन और ट्यूबवेल्स के लिए फ्री बिजली जैसे निर्णयों ने अन्नदाता के जीवन को बनाया है आसान। परिणाम स्वरूप उत्कर्ष के 8 वर्षों में अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जी एवं दुग्ध उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। डबल इंजन की सरकार, यूपी में किसान खुशहाल। देश के धुरंधरों से बेबाक बातचीत, आपके सवालों का हम मांगेंगे जवाब। तीखे सवालों की जानिए हकीकत, सवाल सियासत के, सवाल समाज के, सवाल मुद्दों के, सच जो आप जानना चाहते हैं, हम लाएंगे दिग्गजों का सच सामने। बिना पर्दा, बेझिझक, बेबाक, सवालों का तूफान, जवाबों का सैलाब। देखते रहिए चैनल हेड मोहित साहू के साथ सीधी बात माननीय के साथ, हर रविवार शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 24 पर। आपके कोई राजनीतिक गुरु रहे हैं, उनसे क्या शिक्षा है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एकात्म मानव दर्शन है वो हमारे मानस पटल पर छा गया कि जो वंचित व्यक्ति है सबसे पहले उसके लिए काम करना चाहिए। गरीबी हटाओ का नारा शुरू से रहा भारत देश के लिए, तो ये गरीबी आखिर हटेगी कैसे और कब हटेगी? देखिए, गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस देती थी, वो सिर्फ नारा देती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सीधा
गरीबों के लिए काम करती है। लगातार सरकारें भी बात करती है कि भी किसान का विकास होगा तो देश का विकास होगा। किसान तो बेचारा वैसे ही कभी से रहता है, उद्योगपति बढ़ जाते हैं उससे। देखिए, किसान को चाहिए अच्छे किस्म का बीज, पानी की व्यवस्था हो जाए, बिजली की व्यवस्था हो, अच्छे गुणवत्ता वाले उसको खाद मिल जाए, बाकी काम किसान कर लेता है। किसानों को लगातार एक भी शिकायत रहती है कि सब्सिडी नहीं मिल पाता है समय पे, या जो मिलना चाहिए उनको। हाँ, ये कुछ शिकायतें जरूर आती है कि जो सब्सिडी है उसमें कुछ चूक होती है, कोई गड़बड़ी होती है, तो सप्लायर जो है उनको जरा सा इस विषय में हमको जरा सा टाइट करने की जरूरत है और विभाग में भी इस पर निगरानी होनी चाहिए। सीधी बात माननीय के साथ देखिए चैनल हेड मोहित साहू के साथ रविवार शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 24 पर। चाहे हो लोगों के अनेकों रूप, चाहे हो लोगों के अतरंगी तस्वीरें, या कुछ ऐसा जिसे देखकर चौंक जाएंगे आप, या हो जाएंगे हंसी से लोटपोट, आपको दिखाएंगे ये सब सिर्फ यहाँ। तो मैं अंकिता लेकर आ रही हूँ आपके लिए एक ऐसा स्पेशल शो जिसका नाम है वायरल 24, जहाँ पे होंगे सोशल मीडिया पर वायरल हुए तमाम ऐसे मशहूर वीडियोस। तो देखना ना भूले हमारे साथ हमारा ये शो वायरल 24। मैं आ गई हूँ पूछने आम जनता के हाल, लेके उनके लिए ढेर सारे सवाल। जानेंगे उनके रिएक्शन क्विक, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ क्या बोलती पब्लिक। यहाँ होंगे बहुत सारे मजेदार क्वेश्चन एंड आंसर्स राउंड, और ऐसे आंसर्स मिलेंगे जिन्हें सुन के हंसना रोक नहीं पाएंगे आप। तो देखना ना भूलिए मेरे साथ क्या बोलती पब्लिक सिर्फ टीवी 24 पर। हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बने उत्तर प्रदेश ने 8 साल में तय किया है धरातल से शिखर का सफर। 2017 से पहले वाले बीमारू राज्य के धब्बे को मिटाने के लिए अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस, अधोसंरचना का तीव्र विकास और युद्ध स्तर पर किया गया है कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो रेल, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान सम्मान निधि, फसलों का उचित मूल्य और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी बना है नंबर 1। 500 साल बाद अयोध्या में श्री राम लला का भव्य मंदिर और दिव्य भव्य महाकुंभ में 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पुण्य स्नान से विरासत का संरक्षण और आर्थिक उन्नति की गढ़ी गई है नई परिभाषा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश। करके दिखाए जो, डबल इंजन सरकार है वो। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। रुक कर लेते खबरों का। बात करते अल्मोड़ा की, जहां पर नगर की सड़क पर आए दिन जाम की समस्या से छुटकारा मिलने की उम्मीद जगी है। मॉल रोड पर GGIC स्कूल के पास नई पार्किंग का आज संचालन हुआ। करीब 7.5 करोड़ रुपए की लागत से ये पार्किंग बनाई गई है। मेयर अजय वर्मा ने नवनिर्मित पार्किंग का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मेयर ने कहा कि आगामी पर्यटन सीजन को देखते हुए पार्किंग शुरू कर दी गई है, जिससे शहर की सड़कों पर यातायात का दबाव भी कम होगा। आज बहुत अच्छा दिन है। आज हनुमान जयंती का दिन भी है, बजरंगबली का जन्मोत्सव, और ऐसे शुभ अवसर पर नगर की जनता का ध्यान रखते हुए आने वाले जो हमारे जो पर्यटक होंगे, अतिथि होंगे, उनको किसी चीज़ की परेशानी नहीं हो, इससे हम नगर निगम ने निर्णय किया कि आज से पार्किंग विधिवत तरीके से शुरू की जाए। जोशीमठ के हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग में गोविंद घाट में वैली ब्रिज निर्माण कार्य मौसम के कारण प्रभावित हो रहा है। वहीं खराब मौसम को देखते हुए लोक निर्माण विभाग कुछ दिनों के लिए पैनल जोड़ने का काम रोक दिया है।
अल्मोड़ा में ग्रामीणों ने सड़क और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर आमरण अनशन शुरू कर दिया है। वहीं आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा उनका आंदोलन जारी रहेगा। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व में भी उन्होंने इसी प्रकार का आंदोलन किया था, जब अधिकारियों ने उन्हें 1 महीने के अंदर समाधान का वादा किया था, लेकिन आज तक 1 साल बीत जाने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। वन निगम के अधिकारी आए थे और म्यूनिसिपैलिटी के लोग भी आए थे, लेकिन बाद में आंदोलन स्थल पर बहुत सी बातें होती हैं और कहा सुनी जल संस्थान के यही महोदय के साथ हुई थी, तो बिलों के बाबत और उसके बाद चले गए थे। उस तहसीलदार मैडम को हमने यही कहा था कि जब तक सक्षम अधिकारी हमसे वार्ता ना करें और या ठोस पहल नहीं करें तब तक आंदोलन चालू रहेगा। लोहाघाट संघर्ष समिति के सदस्यों ने विपिन गोरखा के नेतृत्व में नगर में व्यापारियों और आमजन के समर्थन जुटाकर आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि नगर बरसों से पेयजल स्वास्थ्य संबंधी मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहा है। कहा इन समस्याओं से नगर का प्रत्येक नागरिक जूझ रहा है। समस्याओं के समाधान के लिए ना तो सरकार और ना ही प्रशासन ने कोई कदम उठाया है। बरसों से आश्वासन देकर सिर्फ जनता को ठगा जा रहा है। गोरखा ने कहा कि अब समय आ गया है कि समस्याओं का समाधान और सरकार को नींद से जगाने का। उन्होंने कहा कि जल्द लोहाघाट संघर्ष समिति के बैनर तले एक विशाल जन आंदोलन किया जाएगा। किस वक्त तक किस समय तक समाधान होगा ये आज तक किसी को कोई पता नहीं है। साथ साथ में हमारे अभी अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। उसके बाद हमारी लोहावती नदी जो है बिल्कुल प्रदूषित हो चुकी है। आप भी जाते होगे, हम भी जाते हैं, हमें भी बड़ा दर्द होता है कि जब हम देखते हैं कि एक टाइम उस नदी में लोग नहाते थे और क्या कहते हैं सब चीज़ बिल्कुल साफ होती थी, वो बिल्कुल पीने योग्य पानी था, और आज के टाइम में उसकी दुर्गति कैसी हो चुकी है आप भी समझ रहे होगे। मूलभूत समस्याओं को हम उसके माध्यम से हल करना चाहते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि उसमें सभी वर्गों के लोग, सभी पक्षों के लोग आए। जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो हमारी बात को शासन तक पहुंचा के उसका समाधान करें और जो अन्य लोग हैं वो संघर्ष में हमारा साथ दें, ताकि एक सिस्टमेटिक ढंग से ये पूरा आंदोलन हो सके। हल्द्वानी में स्मार्ट मीटर बिजली मीटर को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है और स्मार्ट मीटर नहीं लगाने की मांग कर रहा है। ऐसे में विद्युत विभाग के स्मार्ट मीटर का कारनामा भी सामने आया, जहां हंसा दत्त जोशी के घर में 46,60,151 रुपए का बिजली का बिल आया है। बताया जा रहा है कि विद्युत विभाग के 7 महीने भर पहले एक कंपनी ने स्मार्ट मीटर लगाया गया था, जिसके बाद बिजली का जो बिल उन्हें मिला उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उपभोक्ता ने इसकी शिकायत ऊर्जा निगम से की है, जहां बिजली विभाग के उपभोक्ता के समस्या का समाधान निकालने में जुट गया है। हालांकि बिजली विभाग का कहना है कि जहां पुराने मीटर का रिकॉर्डिंग एलईडी खराब होने के चलते मीटर रीडिंग में गड़बड़ी हुई है। पूरे मामले की जाँच कराई जा रही है। अगर इसमें लापरवाही पाई गई तो मीटर लगाने वाले कार्यदारी संस्था के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पहला बिल आया, इसमें 46,60,151 रुपये का बिल आया है। ये 10 दिन का बिल है, ये ज़्यादा पुराना भी नहीं है। 700, 800, 900 इस बिल आया था। जो पहले जो चल रहा था, पहले मीटर चल रहा था वही चलने दो उसको। ये फालतू में ये परेशानी वाली मीटर मत लगाओ। 24 मार्च की डेट में हम लोगों ने पुराना मीटर बदल के स्मार्ट मीटर स्थापित किया था। जो पुराना मीटर इनके परिसर से उतारा गया था उसका जो 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले होता है उसकी 1 डिजिट के 3 एलईडी खराब थे, जिस कारण से उनके परिसर पर जो 339 फाइनल रीडिंग थी वो 339 की ना होके उसकी फ़ोटो खींचने पर वो फ़ोटो के रूप में 7,03,39 कैप्चर हुआ। हमारे सिस्टम ने उसको 7,03,39 के रूप में आइडेंटिफाई किया। आपको मैं ये उनके मीटर के उस समय जो डिस्प्ले लिया गया था उसकी फ़ोटो भी दिखा रहा हूँ। इसमें पहले डिजिट की एलईडी ख़राब होने की वजह से 0 की जगह 7 फ़ोटो में कैप्चर हुआ है, जिस वजह से उनका बिल ये 46 लाख रुपए का जनरेट हुआ था। उनको मैंने बता दिया है कि आपका बिल वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर रिवाइज़ कर दिया गया है और उनका बिल 330 रुपये का बिल बना है, जिसकी सूचना दूरभाष पर मैंने उनको दे दी है। उत्तराखंड में एक बार फिर लोगों को महंगाई का करंट लगने जा रहा है। प्रदेश में उत्तराखंड विद्युत
नियामक आयोग ने विभिन्न वर्गों के लिए बिजली के दामों में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। इससे फिक्स चार्ज की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, लेकिन प्रति यूनिट बिजली के दाम करीब 33 पैसे तक बढ़ाए गए हैं। इस तरह व्यावसायिक उपभोक्ता के लिए 42 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। वहीं छोटे इंडस्ट्रीज के लिए 36 पैसे और बड़ी इंडस्ट्री के लिए 46 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इधर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन में 65 पैसे की बढ़ोतरी सुनिश्चित की गई है। 605 मतलब 605 करोड़ पिटकुल और जेबनल को देने थे, और जो ईपीसीएल ने यह राज सबमिट किया था वो कमीशन ने अप्रूव करने के उपरांत टोटल 11,576.08 करोड़ पाया। तो उसमें जो एग्जिस्टिंग पिछले साल का टैरिफ रेट है उसको माइनस किया गया, तो जो गैप आया 590 करोड़ का आया। तो 590 करोड़ को एडजस्ट करने के लिए स्लाइटली सब कैटेगरी में बढ़ोतरी की गई, जो कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो 5.62% का हाइक हुआ। देहरादून में एसटीएफ ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एसटीएफ पुलिस ने उधम सिंह नगर के 4 क्विंटल से ज्यादा गांजे के साथ युवक को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत 86 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पेशे से ड्राइवर है और उत्तराखंड से सामान उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा आदि राज्यों में ले जाता था। इसी दौरान ड्रग्स की सप्लाई भी किया करता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी से पूछताछ में खुलासे की संभावना जताई है। इसी में जो देहरादून में जो हमारी एसटीएफ यूनिट है और कुमाऊं में एसटीएफ यूनिट है, और इसमें उधम सिंह नगर पुलिस के साथ सहयोग के साथ एक ये रिकवरी हुई है, और ये अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी है उत्तराखंड की। इसमें 434 किलोग्राम गांजा रिकवर किया गया है एक ट्रक में, और उसमें अलग अलग कैबिन्स, कंपार्टमेंट्स बना के इसको कंसील किया गया था। और इसमें एक राजू अली पुत्र रहमत अली लखीमपुर खीरी का एक व्यक्ति अरेस्ट हुआ है। इससे अभी भी हमारी पूछताछ चल रही है। और जहाँ पे ये आगे ये डिलीवर करने जा रहा था एक सुरेंद्र गुप्ता नाम के व्यक्ति को, उसको भी इसके में अभियुक्त बनाया गया है। और चूँकि जैसे गांजा की कमर्शियल क्वांटिटी 20 किलोग्राम है और ये 434 किलोग्राम है, और इसकी मार्केट वैल्यू जो पकड़ा गया गांजा लगभग 86 लाख रुपए है। टिहरी में बादशाह होटल के पास लगभग 300 मीटर गहरी खाई में कार गिरकर अलकनंदा नदी में समा गई, जिसमें एक घायल और 5 लोग लापता हो गए। वहीं पुलिस और एसडीआरएफ मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चला रहे। बता दें कि गाड़ी नदी में डूबने के कारण कुल 5 लोगों की खोजबीन जारी है। न्यूज़ अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहे टीवी 24 के साथ। नमस्कार।